ओके, बात करें हम सबसे पहला ऑप्शन जो हमें रूल ऐड करने पे दिखाता है नेम का। तो नेम हम अपने हिसाब से अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, स्पेस शायद स्पेस अलाउड होता है लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते, उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्शन भी आता है, डिस्क्रिप्शन में हम और मैनेजेबल लिख सकते हैं कि ये किस दिन हमने खोला था, कौन सी चेंज प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, राइट। फिर आता है आपका एक यूयूआईडी। यूयूआईडी इज मेंट फॉर यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। एक 32 करेक्टर का परमानेंट आइडेंटिफायर रूल के लिए एक नंबर ऑटोमेटिक रूल को मिल जाता है, वो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता। वो इसलिए होता है क्योंकि हम रूल का नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टरी के अंदर यूयूआईडी फिक्स रहती है। तो ये उस चीज के काम आता है। फिर इसके बाद हमारे को डिस्क्रिप्शन, टैग, और इसके बाद अगर हम देखें तो रूल का जब हम टाइप चेक करते हैं, टाइप के अंदर हमारे को तीन चीजें आती हैं। बाय डिफॉल्ट तो यूनिवर्सल होता है, लेकिन यूनिवर्सल, इंट्राजोन, इंटरजोन। अब अगेन यूनिवर्सल अप्लाई द रूल और मैचिंग इंट्राजोन और इंट्राजोन ट्रैफिक। अगर अगर हम यूनिवर्सल बना रहे हैं तो वो इंटरजोन और इंट्राजोन दोनों पे काम करता है। किसी भी वो सोर्स डेस्टिनेशन देखेगा, जोन वगैरह देखेगा। ऐसा भी हो सकता है कई बार हमारे को कि हमारे को इनसाइड टू इनसाइड अलाउ करना पड़े ट्रैफिक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सेम जोन भी अलाउ ना हो। तो उस चीज के लिए अगेन अब यहाँ पर एक चीज और भी आती है अ, कि हम अ, हमने तो कहा था स्टार्टिंग में कि इंट्रा जोन फायरवॉल डिफॉल्टली अलाउ करते हैं, बट यस, हम उसको डिफॉल्टली डिनाई भी करवा सकते हैं एक और रूल बनाकर। और हम स्पेसिफिक इंट्रा जोन ट्रैफिक ही अलाउ कर सकते हैं। ये भी हम एक फीचर सेट है कि हम ये नहीं चाहते कि चाहे वो इंट्रा जोन है, चाहे एचआर और चाहे आपका फाइनेंस सेम जोन में बैठा है, ऑफिस जोन में, बट स्टिल हम चाहते हैं कि वो आपस में सारी चीजें शेयर ना करे, सिर्फ रिक्वायर्ड चीजें ही शेयर कर पाए। तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट होती है। देन अगेन आता है इंट्रा जोन, वेल अवेयर, सेम जोन के लिए अलाउड इन आए, जो कुछ भी स्पेसिफिक हमारे को रखना है। देन आता है इंटर जोन, बिटवीन द जोन बिटवीन बी ए बी सी, मतलब जैसे भी आप करना चाहो। ऐसा नहीं है कि एक रूल में एक ही जोन आ सकता है, एक रूल में आप सारे जोन भी कल कर सकते हो, वो कोई लिमिट नहीं होती उस चीज की। आप एक बड़ा रूल बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके नीचे तीन जोन बने हुए हैं, एक आपका मैनेजर्स के लिए एक जोन बना है, एक बना है नेटवर्क के लिए, एक बना है कॉल सेंटर के लिए। आप ये चाहते हो कि तीनों जो हैं आउटसाइड में गूगल को रीच कर सके, तो आप सोर्स में ये तीनों जोन डाल दोगे, डेस्टिनेशन में आप एक्सटर्नल जोन डाल दोगे, तो उस हिसाब से। तो ये तो रूल टाइप हुआ, ये फर्स्ट चीज आती है। सेकंड आती है सोर्स। सोर्स के बारे में, सोर्स जोन क्या है, मतलब ये अभी मैंडेटरी चीजें पढ़ रहे हैं। सोर्स जोन क्या होना चाहिए, सोर्स जोन बिल्कुल देना है। या तो आप, अगर आप इंट्रा जोन कर रहे हो तो आपको एक ही बार जोन डिफाइन करना होता है, क्योंकि इंट्रा जोन तो कहेगा ही ना सेम जोन है। अगर आपने ट्रस्ट करा तो फिर वो डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो जाएगी। यूनिवर्सल करते तो आपको डेस्टिनेशन जोन भी वैलिड हो जाता है। अगेन फिर जहां पर ट्रैफिक टर्मिनेट होना है उसको डेस्टिनेशन जोन कहते हैं। जैसे गूगल है, वो आउटसाइड इंटरनेट, आउटसाइड होती है, आपके इन्वायरमेंट में तो नहीं है, तो वो जिस जोन का पार्ट होगी आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन दैट यू विश टू कंट्रोल, सिंपली हम आप ऐप आईडी भी डाल सकते हो। ऐप आईडी जो अभी हमने डिस्कस करा, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन जो भी पोलोल्टो के पास माइंड में एप्लीपीडिया के अकॉर्डिंग होती है। देन एक्शन, तो ये चार पांच चीजें आपको देनी पड़ेगी। आपको रूल टाइप जरूर देना है, आपको सोर्स, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन और एक्शन देना ही देना है। इसके बिना रूल क्रिएट होगा ही नहीं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कौन सी ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, कि जो हम चाहें या ना चाहें वो हमारे ऊपर, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कुछ कहती है बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हमारे को उन चीजों का यूज करना चाहिए, बट अगेन डिपेंड्स ऑन एडमिन टू एडमिन। टॉकिंग अबाउट द टैग, टैग इज अ कीवर्ड या फिर एक ऐसा नाम या फिर एक ऐसा कलर जो हम सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर लगाना चाहते हैं, ताकि हमारे को विजिबिलिटी इजी रहे। हम ये चाहते हैं कि एचआर वाले जितने रूल हैं वो पिंक कलर से दिखें या ऑलिव कलर से दिखें, उनके अंदर लिखा हो कि ये भाई एचआर वालों के लिए, तो वो हम उस हिसाब से टैगिंग कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, अगेन नॉट मैंडेटरी बट वी कैन यूटिलाइज करना चाहिए हमारे को। जब भी कोई एक रूल बनाया है तो उसका हम एक वर्जन उस पे लिखते हैं कि रूल 1.0 24 तारीख को बना था और फलाने बंदे के मेल पे बना था, और है 1024 करेक्टर हम लिख सकते हैं, पूरी कहानी इसमें लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि इसका यूटिलाइज करना चाहिए। देन सोर्स एड्रेस, अभी हमने बात करी थी सोर्स जोन की। जब हम सोर्स जोन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सोर्स एड्रेस में एन ही आता है, बट अगर हम चाहें कि एक पर्टिकुलर चीज को ही हम अलाउ कर सके,
पर्टिकुलर चीज हम किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को या एक सबनेट को या एक रेंज को या एक ग्रुप को या एक कंट्री को या एक रीजन को हम डिफाइन कर सके। हम ये चाहते हैं कि सोर्स में तो कुछ भी है, लेकिन सोर्स हो आउटसाइड, मतलब दुनिया के कहीं भी, लेकिन सोर्स का जो एड्रेस हो वो आईएनडी अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो वो सिर्फ इंडिया की पब्लिक आईपी के लिए डिफाइन करेगा। हम जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था लास्ट ईयर। तो हमारे को आया था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर हो गया तो वो साइबर अटैक कर सकते हैं पूरी दुनिया पे। तो आप सबसे ऊपर जाके रूल बना दो कि कोई भी बंदा है अगर आउटसाइड वर्ल्ड से हमारे नेटवर्क की तरफ आ रहा है और वो रशिया या यूक्रेन से है तो उसके ट्रैफिक को डिनाई कर दिया जाए ऑटोमेटिक। कि फायरवॉल का फीचर है, फायरवॉल को पता है उसके पास, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस कनेक्टेड है, उसको रेंज पता है कि हर कंट्री की पब्लिक आईपी रेंज कहाँ से कहाँ तक की आएगी। एक्सेप्ट वीपीएन, क्योंकि वीपीएन से रशिया वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया की आईपी यूज करके भी अटैक कर सकता है। एनीवे दैट इज एक्सेप्शनल। तो ये चीजें हमारी स्मॉल फायरवॉल्स में अवेलेबल नहीं होती थी कंट्रीज के। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट, अब नेट के लिए हम अगली बार पढ़ेंगे थोड़ा सा प्री नेट या पोस्ट नेट की आईपी वगैरह क्या होती है, वो थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा। देन डेस्टिनेशन एड्रेस, सिमिलर वे डेस्टिनेशन एड्रेस में हम वही कंट्री का आईपी या फिर सिंपल आईपी, सिंपल सबनेट, सिंपल रेंज, सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल ग्रुप या एफक्यूडीएन या आईपी वाइल्ड कार्ड मास्क हम कुछ भी कर सकते हैं। एफक्यूडीएन इज अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम लाइक www.google.com। अच्छा, ये फीचर्स बहुत यूज होते हैं अगर पोलो अल्टो के अंदर, जब भी हमें कभी कोई डिफाइन करना होता है तो वहां पर वो लिखा हुआ आता है कि आप क्या चीज डिफाइन करना चाहते हो। तो आप ये चाहते हो कि अब आपके पास फेसबुक की आईपीस तो पड़ी नहीं है, फेसबुक की आईपी तो ऑलवेज चेंज हो सकते हैं, तो आप एफक्यूडीएन में ये डिफाइन कर दोगे कि डेस्टिनेशन एफक्यूडीएन facebook.com। तो जब भी फेसबुक अपनी आईपी चेंज करेगा, you not need to come and update the IP address in your database of firewall। सिमिलर वे यूजर इंट्रोड्यूस इन आई थिंक 9.1 या 9.0 में यूजर इंट्रोड्यूस हो गया था। अब यूजर आईडी बेस भी बना सकते हैं। यूजर आईडी बेस का मतलब है आपके पास फायरवॉल के अंदर या तो आप एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप फायरवॉल के अंदर ही यूजर क्रिएट कर सकते हो। उस पे एक फीचर होते हैं, कुछ हजार एक यूजर के आईडी आप क्रिएट कर सकते हो और आप उसका टैग लगा के स्पेसिफिक यूजर के लिए आप वो यूज कर सकते हो। देन यूआरएल कैटेगरी एक अच्छा फीचर है, एक एडवांस फायरवॉल फीचर है। यूआरएल कैटेगरी क्या करता है, अब जैसे हमने एप्लीपीडिया पढ़ा वहां पर एप्लीकेशंस के बारे में था कि एप्लीकेशंस को कितने रिस्क हैं, कितनी कैटेगरी है। अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम फर्दर देखें तो हमारे को और अच्छे से चीजें समझ में आ सकती हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि लेट मी रिमूव दिस, अगर हम चाहते हैं कि हमारे को नेटवर्किंग की या फिर मीडिया की हमारे को अगर देखनी है तो मीडिया के अंदर भी सब कैटेगरी क्या होगी, उसके बाद और आगे क्या, और आगे क्या चीजें होंगी, डिजाइन की या ईमेल की या फिर सोशल मीडिया की या सोशल मीडिया के अंदर जैसे ये आता है ऑडियो स्ट्रीमिंग, इनक्रिप्टेड, आपकी गेमिंग की या फोटो। अब हम ऑडियो स्ट्रीमिंग की अगर हम देखें तो ऑडियो स्ट्रीमिंग में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं, 54 एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिमिलर वे में हमारे पास आईपीस के बारे में भी कैटेगराइजेशन होती है। डेस्टिनेशंस के बारे में जो हमारी पब्लिक वर्ल्ड की बात हो रही है, इंटरनली पब्लिक की बात हो रही है, उसके अंदर यूआरएल यानी कि यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर जो भी हम डब्ल्यू काइंड ऑफ यूज करते हैं, तो उसके पास भी सारा डिफाइन है, कैटेगरी वाइज डिफाइन है कि कौन सी साइट्स जो हैं वो फाइल शेयरिंग की होती हैं, कौन सी साइट्स जो हैं आपकी टोरेंट काइंड ऑफ होती हैं, कौन सी साइट्स आपकी सोशल मीडिया होती हैं, कौन सी साइट आपकी ड्रग एडिक्ट वाली होती हैं। तो आप उनको भी फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो उन यूआरएल कैटेगरी के अंदर कि यू वांट टू ओनली यूटिलाइज दो साइट्स, कि उनको ब्लॉक करना है या उनको अलाउ करना है। सेम इसके अलावा भी आप फर्दर सिक्योरिटी प्रोफाइल के हिसाब से भी चाहते हो कि कुछ और चीजें आप जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की बात है, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन, फाइल ब्लॉकिंग एंड डॉस, इसके हिसाब से आप प्रिवेंट कर सकते हो कि डॉट एक्स फाइल आप नहीं कर सको डाउनलोड, या फिर आप ये चाहते हो कि कोई डॉट पीडीएफ भी डाउनलोड ना कर सके। तो वो सारी चीजें हम परफॉर्म हम इनके थ्रू यूआरएल कैटेगरी वाइज के थ्रू कर सकते हैं। Although we can manually configure the URL category on the firewall to take advantage of dynamic URL categories, same हमने डिस्कस करा है। Then
हम उसी के हिसाब से अलाउ डिनाई ट्रैफिक भी कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ के जो एक्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने जो प्रोफाइल बनी, उसमें ये कहता है कि अगर कभी कोई बंदा सॉरी, कभी कोई बंदा एंटीवायरस से रिलेटेड किसी पैकेट या किसी साइट के अंदर जाता है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट कर दे या बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई कर दे। वो सारे एक्शन है, वो हम डेफिनिटली कवर अप करेंगे नेक्स्ट में। ओके, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने ऊपर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट है कंपैरेटिव टू द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड द सेम जनरेशन फायरवॉल। तो जो हमारी पुरानी फायरवॉल्स थी, उसके अंदर पोर्ट्स डिफाइन करने पड़ते थे। पोर्ट डिफाइन करने का मतलब है फायरवॉल के टर्म्स में हम यहाँ पर उसको एज़ अ सर्विस काउंट करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सर्विस भी है, एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन अगेन एप्लीपीडिया, एप्लीपीडिया हम इसलिए कह देते हैं कि भैया मान लो एक एप्लीकेशन है, उसके 5 तरीके के पोर्ट है, तो हम 5 तरह की सर्विस सर्विस या पोर्ट सेम चीज़ होती है। उसको ऐड करने की जगह एप्लीपीडिया हम ऐड कर दें, बट अगेन फायरवॉल पैटर्न चेक करके एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन भी करती है। अगर आपने ये कह दिया कि ओके, सर्विस और एप्लीकेशन के बारे में, मतलब वही है, सर्विस में हमारे को पोर्ट हमारे को डिफाइन बताने पड़ते हैं, मैन्युअली डिफाइन करने पड़ते हैं कि 53 कर दो टीसीपी यूडीपी का, या फिर आप 8080 कर दो। जो हमारे को नॉन स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं, या स्पेसिफिक भी होते हैं, बट हम एप्लीकेशन आईडी यूज नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया वो इनफ है। अगर आप एप्लीकेशन है नहीं करके पोर्ट बेस करना चाहते हो, तो ये आपका ऑप्शनल में आ जाता है। देन कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग विच इज सिक्योरिटी प्रोफाइल। ये एडिशनल वर्नेबिलिटी और थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोफाइल हम अटैच करते हैं रूल के साथ। ये नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स है। अगेन इसके लिए डिपेंडेंसी होती है आपके लाइसेंस की, इधर आप पे वो लाइसेंस है कि नहीं। टॉकिंग अबाउट द HIP, HIP क्या होता है? होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल होता है। इसमें ग्लोब प्रोटेक्ट की बात होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो रिमोट यूजर ग्लोब प्रोटेक्ट पे घर से बंदा कोई कनेक्ट कर रहा है, तो वो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ ही आए। मतलब उस पे इतना एंटीवायरस होने चाहिए, इतने उसके पैच अपडेट होने चाहिए, तो वो उस चीज के HIP प्रोफाइल के अंदर हम ऐड कर देते हैं। वी विल डिस्कस डेफिनेटली व्हेन वी गोइंग थ्रू द ग्लोब प्रोटेक्ट। अब कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं, जैसे लॉगिंग के, सेशन के, लॉग फॉरवर्डिंग के, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के, मार्किंग ऑफ पैकेट के, और शेड्यूलिंग के। हमने शेड्यूलिंग डिस्कस करा था कि हमें एक तय समय से दूसरे तय समय के बीच में हम रूल को डिफाइन कर सकते हैं, डेज डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें एक रूल के अंदर हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। बट टू बी सिंपल, हम पहले सिंपल रूल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगेन सर्विस एंड एप्लीकेशन पे एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। The very first reveal original question: what is the difference between application and service and how they interact in exact? कैसे वो करते हैं? एक कॉन्सेप्ट है कि टीसीपी और यूडीपी पोर्ट डिफाइन एज अ ट्रेडिशनल फायरवॉल एक्सेस। इट सिंपली डिफाइन विच, हम लेयर 4 की जब हम बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि भैया आप डीएनएस के पोर्ट खोल दो। ओके, डीएनएस के पोर्ट 53 होते हैं टीसीपी यूडीपी, तो हम वो लिख देते हैं क्योंकि हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट अब हमारी फायरवॉल के अंदर फीचर है, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, वो लेयर 7 तक इंस्पेक्शन कर सकती है। मतलब कि वो बहुत वो पैटर्न्स को चेक करके एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकती है कि कौन सी एप्लीकेशन का पैकेट है भैया, ये बताओ। और अच्छा, एक अच्छी चीज और भी है कि मल्टीपल, जैसे एक एप्लीकेशन थी, वो 5 तरीके के पोर्ट यूज कर रही थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। अगर हम देखें तो, जैसे अगर हम एक 3PC वाली एप्लीकेशन की बात करें, तो ये तो चलो आईपी प्रोटोकॉल पे यूज हो रही है। सिस्को स्पार्क की बात करें, अगेन ये भी ओके। जैसे हम आरआरएम की बात कर रहे हैं, रेडियो रिसोर्स मैनेजर, सिस्को वायरलेस की एक एप्लीकेशन होती है। अब ये देखो, ये 2 पोर्ट यूज कर रही है यूडीपी के। अगर हम हमारे को बनाने पड़ते तो हमारे को 2 पोर्ट बनाने पड़ते या 3 पोर्ट बनाने पड़ते। बट एप्लीकेशन के अंदर बेनिफिट है कि फायरवॉल पकड़ लेगी, उसको पता लग जाएगा कि इसका रिस्क कितना है। अगेन रिस्क की बात आ गई तो हमारे को अच्छा कंट्रोल मिल रहा है। डेटा फ्लो के हिसाब से, अब एक एग्जांपल है कि सेशन आइडेंटिफाई एज अ डीएनएस, देन सडनली सेंड ए एसक्यूएल क्वेरी, 53 पे एसक्यूएल क्वेरी सेंड कर ले, तो फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर लेगी क्योंकि ये एप्लीकेशन चेंज हो रही है, पोर्ट सेम है बट एप्लीकेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, दिस ट्रैफिक विल नो मोर लॉन्गर अलाउड फ्रॉम दैट रूल। तो भाई अगला रूल चेक कर ले, अगर कोई है तो चले जा, नहीं तो सबसे आखिर में डिनाई मिलेगा तो खत्म, इस सेशन से तो तू नहीं जाएगा। लुकिंग